नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो वैकेंसी आने वाला है, इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं और इसी से जुड़ा हमारा जो नया बैच है, वो शुरू हो रहा है। 10 अक्टूबर से ये नया बैच शुरू हो रहा है, तो इसको आप जॉइन कर सकते हो। कैसे जॉइन करना है इसको? ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं 8955576886। इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन का आपको लिंक मिलेगा और साथ में ही हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम जो ग्रुप है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाइए और इसको जॉइन कीजिए आप। जो कोर्स शुरू होने वाला है, वो है 10 अक्टूबर। आज की जो क्लास है, उसके अंतर्गत हम सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करेंगे कि जो सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस विषय है, वो हमें कैसे पढ़ना है और क्या-क्या पढ़ना है और किस लेवल तक हमें पढ़ना है। इसके बारे में हम आज एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में ही जो आपका जनरल पेपर आता है, उसके बारे में हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है, केवल सब्जेक्ट से तो नहीं हो सकता। लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो मेन रोल हुआ था, वो आपका जो जनरल पेपर है, जिसमें आपका जीके भी आता है, लैंग्वेज भी आता है। इसके अंतर्गत आपका मैनेजमेंट भी आता है, मैथ्स, रीजनिंग भी आता है। तो इन सब का मेन रोल था और उसके साथ में ही सब्जेक्ट के साथ में जो जुड़े हुए जो 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं, उसका भी सबसे महत्वपूर्ण रोल हमें इस एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। हम जो आपको पढ़ाएँगे, वो है केवल सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है, जो 120 क्वेश्चन्स आते हैं, 240 मार्क्स के, केवल हम आपको वो पढ़ाने वाले हैं। ओके, फिर भी आपको इसके ऊपर भी मेन फोकस रखना है। यदि सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन के लिए आपको ये जो फर्स्ट पेपर है, इसके ऊपर भी बराबर आपको ध्यान देना है। जितना टाइम आप सब्जेक्ट को देते हो, उतना ही टाइम आपको यहाँ पर इस पोर्शन के ऊपर भी देना है और इसके साथ में ही जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है, उसके ऊपर भी आपको बराबर ध्यान देना है। थोड़ा-सा देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन्स कितने क्वेश्चन्स आते हैं, किस सेगमेंट से कितने आते हैं, ये थोड़ा एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। यदि हम ये जो हमारा फर्स्ट पेपर देखें, तो इसके अंतर्गत आपको 15 क्वेश्चन्स 15 क्वेश्चन आपको सामान्यतः राजस्थान का जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है और मेन जो क्वेश्चन्स आते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, इन सब से आपसे 15 क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे। स्पेसिफिक जो टॉपिक्स है वो आपके सिलेबस में दे रखे हैं और सिलेबस आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हो हर जो टॉपिक है, क्या-क्या पढ़ना है, पूरे टॉपिक डिटेल से वहाँ पर दे रखा है। तो आप केवल जो दे रखा है सिलेबस के अंतर्गत उसी को आप फॉलो कीजिए। इसके अंतर्गत आपको मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स इसमें दे रखा है और कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे। साथ में ही इसमें लैंग्वेज भी है। इसी में आपको लैंग्वेज भी पढ़ना है, हिंदी है, इंग्लिश है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आएँगे। मैथ्स, रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन्स आएँगे इसमें और नहीं आएगा, इसमें केवल 20 क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स है, इसमें आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और इसमें जो 15 क्वेश्चन है उसमें ज्योग्राफी और राजस्थान, इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन और जनरल साइंस लगभग 5-5 क्वेश्चन इन तीनों पोर्शन से आते हैं, साइंस से, पॉलिटी से और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से। इसके बाद में इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है और सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग होता है, वो है आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2015। तो ये जो 15 क्वेश्चंस आपके आते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण रोल आपके एग्ज़ाम में करता है। 15 क्वेश्चन आते हैं और यदि आप ठीक से पढ़ते हो, तो लगभग क्वेश्चन आपके ये सही हो जाते हैं। ओके, 14, 15, 13 इतने क्वेश्चन तो आराम से हो ही जाते हैं। 13, 14 तो हो ही जाते हैं इसमें, यदि आप अच्छे से इसको कवर करते हो। तो इसको भी आपको बराबर साथ में पढ़ना है। ओके, जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, उतना ही ध्यान आपको इस पेपर के ऊपर ही देना है, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा अपन ध्यान है केवल सब्जेक्ट के ऊपर दे दें, ये सही नहीं रहेगा। दोनों को आपको बराबर लेके चलना है। ओके, तो हम अभी बात करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर। थोड़ा-सा क्वेश्चन्स और देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो 75 क्वेश्चन है, वो यहाँ से पूछा जा रहा है, ये सामान्य जो पोर्शन है और इसके साथ में ही हम सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट वाला जो सेकंड पेपर है उसमें आपको 1
50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चंस में से इसका डिवाइडेशन कैसे होगा? 120 प्लस 30, 120 प्लस 30। 120 जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके सब्जेक्ट से रहने वाले हैं और 30 जो क्वेश्चन है वो आपके साइकोलॉजी से रहने वाले हैं। तो हम कौन सा पोर्शन आपको पढ़ाएंगे? ये वाला, ये जो 120 है, वो ये जो 120 वाला पोर्शन है, 120 क्वेश्चन है, जिसका स्कोर कितना रहेगा? 240 मार्क्स। 240 मार्क्स का जो ये पेपर है ये हम आपको पढ़ाएंगे। बाकी जो ये रह गया 150 मार्क्स प्लस ये कितने हो गए? 30, 60 मार्क्स, तो ये 210 नंबर ये हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। हमारा जो फोकस रहेगा केवल सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा। तो टोटल कितने मार्क्स का ये हो गया? 450, 450 नंबर का ये आपका टोटल पेपर होने वाला है, जिसमें से सब्जेक्ट आएगा आपका 240 मार्क्स का, और इसके अलावा जो साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट है, हिंदी इंग्लिश है, मैथ रीजनिंग है, आपका सामान्यतः इंडिया और राजस्थान का जो जीके है, स्कूल मैनेजमेंट है, एजुकेशनल मैनेजमेंट है, ये सब आपको 210 नंबर के ये सब आएंगे। तो इसको भी आपको बराबर फोकस इस पर करना है। ओके, तो इस एजुकेशनल मैनेजमेंट ये सब हो गया है। ओके, आप समझ गए होंगे कि कौन सा पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं और सबको बराबर बराबर आपको डील करना है। सब्जेक्ट के ऊपर आता हूं मैं डायरेक्ट, और सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे इसको देख लीजिए। एक बार सिलेबस हम देख लेते हैं और साथ में ही हम कैसे पढ़ने वाले हैं उसको भी आप देख लीजिए। आपका जो सिलेबस है आरपीएससी है, इसने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका होता है सेकेंडरी लेवल, और एक होता है आपका यूजी लेवल, और एक होता है पीजी लेवल। ओके, 3 भागों में बांट रखा है। एक काम पहला है जिसका अर्थ हो गया कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 12वीं तक के स्तर के भी आएंगे, दूसरा है वो ग्रेजुएशन के लेवल तक आएंगे, और तीसरा है पीजी लेवल तक आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो इस प्रकार से डिवाइड कर रखा है, लेकिन आपको इसको ध्यान में नहीं रखना है कि किस लेवल के कितने क्वेश्चन आएंगे। आपको तो हर टॉपिक के ऊपर काम करना है, जितना आप कर सकते हो। हर टॉपिक को आपको मान के चलना है कि सभी टॉपिक है वो पीजी लेवल के हैं। मास्टर आपको करना है टॉपिक के अंतर्गत, डिटेल से आपको पढ़ना है। लास्ट में जो पेपर्स आ रहे हैं बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम, तो आपको उसी को बेस बनाना है। लास्ट में जो पेपर हुआ था उसी की बेस पर आपको पढ़ना है। आसान पेपर आता है उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, ओके, वो तो हम कर ही लेंगे लगभग क्वेश्चन। लेकिन यदि पेपर टफ आता है, लास्ट समय हुआ था, यदि वैसा आता है या उससे भी थोड़ा और टफ आता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो जो भी टॉपिक है उसको हम हाईएस्ट लेवल तक हम पढ़ेंगे, डिटेल से हम उसको कवर करने वाले हैं। तो सिलेबस तो आपका है वो ऐसे नहीं दे रखा है, कुछ अलग वे में दे रखा है, लेकिन आपका जो सिलेबस है मैंने इसको इस प्रकार से डिवाइड कर दिया है कि हम इसको कैसे कवर करेंगे। ओके, तो आपका सिलेबस थोड़ा सा अलग अलग उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा। ये पूरा आपका सिलेबस ही है। तो शुरू हम जो करेंगे यहाँ से, पॉलिटिकल थॉट वाला जो एरिया है यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम वेस्टर्न थिंकर से हम शुरुआत करेंगे। वेस्टर्न थिंकर के अंतर्गत यहाँ से हम शुरू करेंगे जो हमारा पसंदीदा विषय है, प्लेटो से। अरिस्टोटल हम देखेंगे, मैकियावेली, हॉब्स और लॉक को हम पढ़ेंगे, और साथ में ही रूसो, बेंथम, मिल और कार्ल मार्क्स। ये ट्रेडिशनल थिंकर है। ओके, और सभी से क्वेश्चन आने वाले हैं। सभी जो टॉपिक्स है हमारे लिए इक्वल इक्वल रहेंगे, सभी का जो महत्व है वो बराबर रहने वाला है। तो इन सबको आपको देखना है इसके अंतर्गत। इसके बाद में हम इंडियन थिंकर को भी हम देख लेंगे, जिसके अंतर्गत हमें कौटिल्य, दादा भाई नारोजी, गांधी, अरविंदो, और साथ में ही अंबेडकर, नेहरू और लोहिया को आपको पढ़ना है। तो इन सबको हमें कवर करते हुए जाना है, और शुरू हम यहीं से करने वाले हैं। उसके बाद में हम पॉलिटिकल थ्योरी वाला पोर्शन हम देखेंगे, और पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग क्या होता है और इसका यूटिलिटी क्या होता है। बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसके अंतर्गत हम जितनी भी थ्योरीज होती है उन सबको हम कवर करेंगे। स्पेसिफिक थ्योरी इतना ज्यादा इसमें नहीं दिया है, इसमें केवल ये कुछ कंसेप्ट आपको दिया है, जिसमें राइट्स है, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता वाला, और सिटीजनशिप, नागरिकता और उसका विकास। ये सब टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं, लेकिन हमें इसके बाहर भी काफी कुछ पढ़ना है। जैसे कि लास्ट पेपर में क्वेश्चंस थे,
काफ़ी बाहर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो वो जो क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में आए थे, वो इस पॉइंट से कितने भी क्वेश्चन्स बना सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव, इसको वो बेस बना सकते हैं। इस पॉइंट को वो बेस बना सकते हैं। मीनिंग एंड इट्स यूटिलिटी, यदि उनको क्वेश्चन्स बनाने हैं हाई लेवल के, तो वो इसको थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं। या साथ में स्टेट और नेचर, स्टेट का नेचर क्या है, फंक्शन क्या है, राज्य का नेचर कैसा है और राज्य के कार्य कैसे हैं। तो यहाँ से भी वो कैसे भी क्वेश्चंस बना सकता है। ये काफी बड़ा क्षेत्र हो जाता है। स्टेट के जो फंक्शन है वो किस प्रकार काम करता है, जैसे लिबरलिज्म, उन्होंने स्टेट के क्या फंक्शन बताए हैं। फेमिनिस्ट जो स्कॉलर्स है बहुत सारे हैं, उन्होंने क्या कहा है, लिबरलिज्म ने क्या कहा है। मार्क्सिज्म जो स्कॉलर्स है वो स्टेट के क्या फंक्शन बताते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी थ्योरीज आपको पढ़ना है। ओके, फेमिनिज्म हो गया आपको पढ़ना होगा, कुछ कुछ बेसिक्स तो पता होना ही। पोस्ट मॉडर्निज्म आपको पढ़ना होगा, कंजर्वेटिज्म का भी हम कुछ कुछ पोर्शन हम देखेंगे। ओके, बाकी लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, समुदायवाद, इन सबको भी हम इसी में कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन से यहाँ से आएंगे और सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो आपका यही है। थ्योरी वाला जो पोर्शन है और वेस्टर्न थिंकर है, इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। और आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो देखने को मिलते हैं, यहाँ से भी आपको देखने को मिलते हैं। इससे और ये जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, इन दोनों से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। लगभग 30-35% इससे आपको मिल जाएंगे और इतने ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत उसका जो अप्लाइड पोर्शन होता है वो इसमें हम शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेजर पोर्शन है और जो थोड़ा-सा टफ हो जाता है, और क्वेश्चंस अच्छे खासे क्वेश्चंस, हाई लेवल के जो क्वेश्चंस है वो इसके अंतर्गत बनते हैं। तो हम इस पोर्शन को सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, और पॉलिटी वाला जो एरिया है, जो संविधान और उसका जो व्यवहारिक पक्ष है उसको हम देखेंगे। ये सामान्य चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं वो ठीक-ठीक आ रहे हैं यहाँ से भी। बेसिक जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं डायरेक्ट वैसा नहीं आ रहा, इसमें भी आपको अप्लाइड पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा आपको देखना है। इसमें आपको प्रस्तावना आपको पढ़ना होगा, विशेषताएं क्या है हमारे संविधान की, सब कुछ आ जाएगा इस टॉपिक के अंतर्गत। ओके, कितना भी शामिल कर सकते हो विशेषताओं के अंतर्गत। अपने मूल अधिकार क्या है, ये काफी बड़ा टॉपिक है। सबसे बड़े टॉपिक्स में से एक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स। इसको हम डिटेल से कवर करेंगे। डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। और इसके बाद में है फेडरलिज्म, स्टेट और राज्य के बीच में कैसे संबंध है। इसके बाद में हम यूनियन गवर्नमेंट हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, हमारी मंत्री परिषद ये सब हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया और संसद हो गया। इन सबको हमें कवर करना है। इसके बाद में देखिए आप स्टेट गवर्नमेंट भी आपको पढ़ना है। और ये सब आपके, ये जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, जहाँ फर्स्ट पेपर में आपको जो जनरल पेपर हमारा लगभग 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो वहाँ भी ये कवर हो जाएगा, अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट आपको पढ़ना है इसमें, लोकल गवर्नमेंट आपको पढ़ना है इसमें। और साथ में ही ये जो अप्लाइड पोर्शन है ये काफी बड़ा है। ओके, यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा, इस पोर्शन के ऊपर। सामान्यतः ये काफी अप्लाइड है और काफी बड़ा है। बहुत सारे स्कॉलर्स, इंडियन स्कॉलर्स ने इसके ऊपर काम किया, तो हमें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ओके, लास्ट टाइम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो नेशन बिल्डिंग के अंतर्गत चैलेंज कौन कौन से हैं। सांप्रदायिकता हो गया, पंथ निरपेक्षता हो गया, जातिवाद हो गया। तो इनके ऊपर किस-किस ने स्कॉलर्स ने काम किया है, वो हमें देखना है। रजनी कोठारी हो गए, श्रीनिवासन हो गए, रुडोल्फ हो गए, ब्रास हो गए। ओके, ऐसे बहुत फेमस स्कॉलर्स है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस पॉइंट के अंतर्गत। और चैलेंज कौन से हैं, चैलेंज तो बहुत सिंपल से होते हैं, लेकिन जिन स्कॉलर्स ने इस पर काम किया है उसको हमें डिटेल से कवर करना होगा। पार्टी सिस्टम, भारत के अंतर्गत पार्टी सिस्टम क्या है, इसका डेवलपमेंट क्या हुआ, कौन कौन सी पार्टियां हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनके चुनाव चिन्ह क्या है, और लास्ट में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कौन सी पार्टी जीती, क्या-क्या होता है। ओके, स्टेट लेवल पर कौन-कौन सी पार्टी है, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। और रिसेंट डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिक्स,
हाल ही में जो विकास हुआ है, वो सब हमें देखना है। करंट जितने भी इश्यूज़ हैं, वो आपको इसमें पढ़ना होगा। इसके बाद में यहाँ पर डायनेमिक आपको दे रखा है इंडियन डेमोक्रेसी के, जिसमें पार्टी, कास्ट, जाति हो गया, रीजन हो गया, क्षेत्र हो गया और न्यू सोशल मूवमेंट, नव सामाजिक आंदोलन सबसे हॉट टॉपिक में से एक है। क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल ही रहे हैं। और इसके अलावा इंडिया रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्री, इसको हमें फॉरेन पॉलिसी में हम इसको पढ़ेंगे। ये गलती से यहाँ से ऐड हो गया। ओके, इसको हम हटा देंगे और इस पॉइंट को हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम आईआर वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो वहां पर इसको हम देखेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ में हमारे रिलेशन कैसे, नेपाल के साथ में, भूटान के साथ, पाकिस्तान, चीन के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, श्रीलंका, अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, इन सबको हमें कवर करना है। तो इस पॉइंट को हम लास्ट में देखेंगे फॉरेन पॉलिसी वाले में, या आप हम इसको पढ़ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, उसके साथ में इस पॉइंट को हम कवर करेंगे। ओके, जो हम पोर्शन हम पढ़ेंगे वो है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। ओके, तो इसके अंतर्गत ये मुख्य रूप से आपका जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसका ये भाग आता है। ओके, इसमें जो थिंकर हम पढ़ते हैं, इसमें डेविड ईस्टन जैसे थिंकर हम पढ़ते हैं, आर्मांड पावेल जैसे स्कॉलर्स आप इसमें पढ़ते हो, लुसियन पाई आगे हम पढ़ेंगे इसमें, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आपको पढ़ना है। तो इसमें भी हमें बहुत सारे स्कॉलर्स हमें पढ़ना होता है। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये भी पॉलिटिकल थ्योरी का ही भाग है। मुख्य रूप से ये जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद है, वो यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है, लेकिन हम इसको थोड़ा अलग से पढ़ लेंगे। ओके, तो व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद और पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल जो अप्रोच है वो हमें इसमें कवर करना है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति, इसको हमें इसमें कवर करना होगा। आगे है इसमें फेडरलिज्म, आपको देखना है डायनेमिक्स ऑफ फेडरलिज्म, कहाँ का, भारत और अमेरिका का, और इसको हमें कंपैरिजन भी करना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पोर्शन है। इसके साथ में ही आपको कंपैरेटिव के अंतर्गत गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें हमें लेजिस्लेचर कैसे होता है, कई सारे देशों का हमें लेजिस्लेचर हमें पढ़ना है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, ये सब हर देश में कैसे कैसी व्यवस्था है, इन सबको हमें कवर करना है। कुछ सिस्टम के हमें टाइप भी दे रखे हैं, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, इसमें हमें कंपैरिजन पढ़ना है, कहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है। इसके अलावा आपको पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, संसदीय जो व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था है, वो हमें इसमें पढ़ना है। और साथ में ही फेडरल एंड यूनिटरी, ओके, संघात्मक और एकात्मक जो व्यवस्थाएं हैं वो किस किस देश में, वो हमें इसमें कवर करना है। इसके अलावा थेरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। प्रतिनिधित्व के जो सिद्धांत होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ से बनते रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में हमें बहुत सारे स्कॉलर्स पढ़ना है। और प्रेशर ग्रुप दबाव समूह है, ये हमें पढ़ना है। इसके साथ में ही जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो भी हमें इसमें कवर करते हुए जाना है। इंटरेस्ट ग्रुप हमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भी हमें पढ़ना है, कौन कौन से इंटरेस्ट ग्रुप है। ओके, जैसे छात्र संघ हो गई, व्यापारिक संघ हो गए। तो ये शुरुआत में ये जो काम करते हैं वो इंटरेस्ट के रूप में करते हैं। वो एक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं और एक समय के बाद में वो यहाँ पर प्रेशर ग्रुप के रूप में चेंज हो जाते हैं। कैसे ये सब होता है वो भी हमें इसमें कवर करना है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सीपी का ये पोर्शन है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये पोर्शन है, क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इसमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। और लास्ट जो पोर्शन है हमारा आईआर का है। आईआर के अंतर्गत एक पॉइंट जो ऊपर हमने देखा था उसको हम कवर करेंगे, जो भारत के पड़ोसी देश है उनके साथ में रिलेशन हमारे, तो वो सबसे लास्ट में हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, यहाँ पर। ओके, भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र है वो यहाँ पर पॉइंट ऐड कर लेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको केवल ये दे रखा है, इसमें आपके सिलेबस में ये दे रखा है अप्रोचेज द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, केवल इतना ही दे रखा है। इसमें आपको कौन-कौन सी अप्रोच पढ़नी है, इसमें आपको स्पेसिफिक नहीं दी है कि कौन-कौन से अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक हैं वो सिद्धांत कौन-कौन से हैं। तो मुख्य रूप से इसमें हम जो भी मेन सिद्धांत है उनको हम कवर करेंगे। सभी सिद्धांतों को हमें कवर करना क्वेश्चंस आ सकते हैं।
आपको ये भी ध्यान में रखना है थोड़े-से क्वेश्चन्स यहाँ से कम आते हैं। आईआर वाला जो पोर्शन है थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं। मेन फोकस उनका जो थ्योरी वाला पोर्शन है, थिंकर वाला पोर्शन है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसका अप्लाइड पोर्शन है, वहाँ से ज़्यादा मेन फोकस रहता है। इसमें यहाँ से कभी-कभी बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पढ़ना आपको बराबर है, हर टॉपिक के ऊपर आपको काम करना होगा। तो इसमें कौन-कौन से सिद्धांत हम पढ़ लेंगे, रियलिज़्म हम पढ़ लेंगे, लिबरलिज़्म को हम देख लेंगे, मार्क्सिज्म को हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, पोस्ट मॉडर्निज़्म भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, फेमिनिज़्म भी हम देख लेंगे, गेम थ्योरी, बार्गेनिंग थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज़्म, ये सब हम थोड़ा-थोड़ा देख लेंगे। कुछ तो पता हो आपको, तभी तो क्वेश्चन्स कर पाओगे। डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिखा गया कौन-कौन सा है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत सारी थ्योरीज़ है, सबके ऊपर हम काम करेंगे। तो कांसेप्ट ऑफ नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट, जो राष्ट्रीय शक्ति है और राष्ट्रीय हित है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, वो भी आपको इसमें पढ़ना है। आगे इसमें जो क्वेश्चन्स आते हैं, कोल्ड वॉर से क्वेश्चन्स आते हैं, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ओके, शीत युद्ध है, शीत युद्ध का अंत होता है, किस प्रकार से होता है, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पर हम 2 से 3 स्कॉलर भी हम पढ़ेंगे। हंटिंगटन जैसे स्कॉलर है, फुकुयामा जैसे स्कॉलर्स है, वो यहाँ पर हम पढ़ने जाएँगे। आगे इसमें अमेरिकन हेजेमनी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, अमेरिका का वर्चस्व है, किस प्रकार से है समसामयिक विश्व के अंतर्गत, कैसे है, ये आपको देखना है। सिनेरियो, इंस्ट्रूमेंट्स एंड चैलेंज कौन-कौन से हैं, ये भी आपको देखना है कंटेम्पररी वर्ल्ड के अंतर्गत। ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, सभी के ऊपर काम करना है, यूएन के ऊपर, यूएनओ जिसको हम कहते हैं, यूरोपीय यूनियन ईयू, आसियान हो गया, सार्क हो गया, अल्फा हो गया और नाम हो गया गुटनिरपेक्ष नीति जिसको हम कहते हैं। इन सब के ऊपर हमें काम करना है। इसके बाद में यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है और रोल ऑफ इंडिया इन यूएन, संयुक्त राष्ट्र में भारत का भूमिका क्या है, रोल क्या है, भारत ने क्या किया इसमें, ओके, ये सब आपको इसमें पढ़ना होगा। साथ में ही इसमें आपको इंडिया इन यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडिया और नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, इसमें भारत ने क्या-क्या काम किया है और साथ में ही चैलेंज बिफोर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसको आपको देखना है और साथ में ही भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र है उनके साथ में हमारे रिलेशन कैसे हैं, ये भी आपको पढ़ना होगा। तो डिटेल सिलेबस यहाँ पर तो नहीं दिया है, बहुत कम दिया है। इसके अलावा भी हमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हमें डिस्क्राइब करना है, कंसेप्ट समझना है, फैक्ट हमें समझना है, सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। तो ये जो हम शुरू कर रहे हैं 10 अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स से जुड़ी जो भी जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कॉल करके आप हमसे कोर्स से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमसे प्राप्त आप कर सकते हो। तो मिलते हैं 10 अक्टूबर से मिलते हैं और वेस्टर्न जो थिंकर है वहीं से हम शुरू करेंगे। प्लेटो हमारा जो पसंदीदा चैप्टर है उसी से हम शुरू करेंगे। कुछ क्लासेज़ आपको यूट्यूब पर मिलेगी, शुरू वाली क्लासेज़ 3 से 4 क्लासेज़। उसके बाद में जो क्लासेज़ रहेगी हमारे एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलेगी। जिसने भी कोर्स सब्सक्राइब किया है, कोर्स लिया है, उसको रेगुलर क्लासेज़ वहाँ पर मिलने वाली हैं। तो इसी के साथ हम आज की जो चर्चा है वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं 10 अक्टूबर को।